हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। मूवी की शुरुआत होती है और हम एक 28 साल के जर्नलिस्ट निक को देखते हैं जो अब अपने काम की वजह से वाशिंगटन में शिफ्ट हुआ है, पर यहाँ उसे रहने के लिए कोई घर नहीं मिल रहा था। और जब वो मैप से रास्ता ढूंढ रहा होता है तो अचानक उसके कार के सामने एक लड़की आ जाती है, पर वो ब्रेक लगा देता है जिससे वो लड़की बच जाती है। निक बहुत डर जाता है पर उस लड़की के फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होता और वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो क्लिफ फॉरेस्टर के घर जाता है उनका गेस्ट हाउस देखने। तब मिसेस फॉरेस्टर उसको अपना गेस्ट हाउस दिखाती हैं और निक को पसंद आ जाता है। फिर वो वहाँ रहने का मन बना लेता है। तभी हम उस लड़की को देखते हैं। इस लड़के का नाम डैरियन है जो 14 साल की है और ये फॉरेस्टर की बेटी है जो अपनी दोस्त के साथ छिपकर निक को देख रही होती है। पर निक को एहसास हो जाता है कि कोई उसे देख रहा है और तब हमें पता चलता है कि डैरियन निक को पसंद करने लगी है। आगे निक अपनी ऑफिस पे जाता है जहां हम उसकी गर्लफ्रेंड एमी को देखते हैं। फिर उसके बॉस आते हैं और निक को एक क्रिमिनल पे आर्टिकल लिखने का काम देते हैं। आगे हम निक को अपनी कार साफ करते देखते हैं। तभी वहाँ डैरियन आती है और निक के साथ बातें करती है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है, पर निक उसे बच्ची समझ के इग्नोर कर देता है। आगे हम निक को लेट नाइट आर्टिकल पे काम करते देखते हैं। तभी वहाँ डैरियन आती है और निक के साथ फ्लर्ट करने लगती है। फिर वो दोनों साथ में काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं और उस क्रिमिनल के बारे में बातें करते हैं। अगले दिन निक सुबह जॉगिंग करके जब नहाने जाता है तो वहाँ डैरियन आती है और निक की बचपन की फ़ोटो को देखती है। तब वो निक से पूछती है क्या मैं इस फ़ोटो को अपने साथ ले जा सकती हूँ, पर निक मना कर देता है और कहता है मेरे पास इस फ़ोटो की दूसरी कॉपी नहीं है। फिर उसे अपने घर पे होने वाली पार्टी में इनवाइट करती है पर निक मना कर देता है, जिससे वो उसे मनाने का ट्राई करती है और निक कहता है कि ठीक है मैं आने का ट्राई करूँगा। फिर वो अपने ऑफिस में जाता है और अपने बॉस को वो आर्टिकल दिखाने ही वाला होता है। तभी उसकी नज़र उस आर्टिकल पे पड़ती है और वो देखता है उस आर्टिकल में काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं जबकि उसने ऐसे कोई चेंजेस नहीं किए होते हैं। फिर वो आर्टिकल अपने बॉस को देता है। तब उसके बॉस उस आर्टिकल को देख के काफ़ी खुश हो जाते हैं। रात को निक डैरियन के घर पार्टी में जाता है जहाँ उसकी मॉम निक की मुलाकात अपने पति क्लिफ फॉरेस्टर से करवाती हैं। फिर निक की नज़र वहाँ पियानो बजा रहे डैरियन पे पड़ती है और वो उसे देख मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो डैरियन के पास जाता है तो डैरियन उससे कहती है आर्टिकल कैसा था। तब निक को पता चलता है कि उसके आर्टिकल में चेंजेस डैरियन ने किए थे, पर वो उससे कुछ नहीं कहता। फिर वो दोनों कार लेके एक लाइट हाउस जाते हैं जहाँ डैरियन निक को बताती है कि ये लाइट हाउस उसे बहुत पसंद है और बातों ही बातों में वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। पर तभी निक को रियलाइज होता है कि वो गलत कर रहा है तो वो उसे लेके वापस घर चला जाता है। अगले दिन जब निक अपना काम कर रहा होता है तो उसे बाहर म्यूजिक बजने की आवाज़ आती है और जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो वहाँ डैरियन सन बात ले रही होती है और निक को उकसाने के लिए अपने कपड़े इधर उधर करती है, पर निक उसे इग्नोर करके खिड़की बंद कर देता है। अगले दिन एमी निक से मिलने उसके घर आती है तो डैरियन उन दोनों को साथ में देख काफ़ी जेलस फील करती है। फिर एक दिन डैरियन और एमी की मुलाकात होती है जहाँ डैरियन की बातें सुन एमी को लगता है कि डैरियन निक को पसंद करने लगी है और जब निक और एमी साथ में होते हैं तो एमी निक को बताती है कि डैरियन तुम्हें प्यार करने लगी है, पर निक उसे बच्चे समझ के इग्नोर करता है। आगे हम निक को काम करता देखते हैं। तभी उसे डैरियन का कॉल आता है जहाँ बातों ही बातों में उसे याद आता है कि उसकी फ़ोटो टेबल पे नहीं है। तो वो डैरियन से पूछता है कि क्या तुमने वो फ़ोटो ली है, पर वो मना कर देती है, जिससे वो परेशान होकर डैरियन के घर जाके उसके रूम में अपनी फ़ोटो ढूंढता है, पर उसे वहाँ वो फ़ोटो नहीं मिलती। तभी वहाँ डैरियन आती है जिसे देख वो अलमारी में छिप जाता है और जब डैरियन कपड़े बदल रही होती है तो उसे एहसास होता है कि वहाँ निक है, जिससे वो अलमारी की तरफ घूम के कपड़े बदलने लगती है और निक उसे देख रहा होता है। फिर डैरियन वहाँ से चली जाती है। तभी निक अलमारी से निकल के चुपके से वहाँ से जा रहा होता है। तभी दरवाजे खोलने पर उसे वहाँ डैरियन के डैड मिलते हैं और उनके पूछने पे वो बताता है कि मैं जस्ट यहाँ डैरियन को उसकी बुक वापस करने आया था। फिर उसके डैड निक को अपने साथ ले जाते हैं और डैरियन के बचपन का झूला दिखाते हैं। तभी वहाँ डैरियन आती है और उसके डैड उससे पूछते हैं कि तुमने कौन सी बुक निक को दी थी। तो डैरियन एक रैंडम बुक का नाम ले लेती है जिससे निक को एहसास हो जाता है कि डैरियन सच में उससे प्यार करती है। फिर जब डैरियन झूला झूल रही होती है तो निक उसके पास जाता है और उसे समझाता है कि हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि उनके बीच काफ़ी एज डिफरेंस है। तब डैरियन उससे कहती है तो लाइट हाउस में तुमने मुझे क्यों किस किया, जिससे निक वहाँ से चला जाता है। आगे वो अपनी कार को रिपेयर करवा के एमी को दिखाने लाता है, पर वो देखता है उसकी कार पे किसी ने स्केच करके गाली लिखी होती है। तभी उसे लगता है कि ये काम डैरियन ने किया होगा, जिससे वो डैरियन के डैड को जाके कहता है और जब डैरियन के डैड उससे पूछते हैं कि क्या तुमने ये किया है तो वो मना कर देती है।
आगे जब निक अपनी कार को रिपेयर कर रहा होता है तब डैरेन की दोस्त उसके पास आती है और कहती है मुझे तुमसे कुछ कहना है, मुझे इस जगह पे आके मिलना, और चली जाती है। और ऊपर खिड़की से डैरेन उन दोनों को देख रही है। आगे जब डैरेन अपनी दोस्त के साथ हॉर्स राइडिंग कर रही होती है तो वो अपने दोस्त के घोड़े के साथ कुछ छेड़छाड़ करती है, जिससे उसकी दोस्त राइडिंग के दौरान गिर जाती है और डैरेन उसे देख मन ही मन खुश हो जाती है। आगे हम निक को डैरेन के फ्रेंड का वेट करते देखते हैं, पर तभी वहाँ डैरेन आ जाती है और निक को बताती है कि उसकी फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है। आगे हम देखते हैं निक अपने कंप्यूटर में अपने आर्टिकल ढूंढ रहा होता है, पर वो देखता है कि वहाँ से सारी फाइल्स डिलीट हो चुकी हैं, जिससे उसको लगता है कि डैरेन ने किया होगा और वो परेशान होकर कहीं और शिफ्ट होने का सोचता है। तभी उसकी नज़र नीचे पड़ती है और वो देखता है वहाँ कोई दरवाज़ा है, और जब वो उस दरवाजे को खोल के अंदर जाता है तो देखता है वहाँ काफ़ी कैंडल्स जल रही होती हैं और उसकी फ़ोटोज़ वहाँ होती है। तब उसे आइडिया लग जाता है कि डैरेन यहाँ आके छिप जाती थी, जिससे वो अपने घर का लॉक बदलता है और उन फाइल्स को वापस लिखने बैठ जाता है। पर तभी उस वक्त डैरेन उसे बार बार कॉल करती है, जिससे वो अपनी टेलीफोन लाइन निकाल देता है, जिससे डैरेन गुस्सा हो जाती है। फिर वो दूसरे घर की तलाश में निकल जाता है और उसे घर मिल भी जाता है, जिससे वो एमी को अपने घर पैकिंग में मदद करने के लिए बुलाता है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अगले दिन एमी डैरेन से मिलती है तो डैरेन उससे पूछती है कल की रात कैसी रही। तब एमी उसे समझाती है और कहती है तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें कोई और मिल जाएगा, निक बस तुम्हारा अट्रैक्शन है, और वहाँ से चली जाती है। फिर एमी एक रूम में जाती है तो डैरेन उस रूम को बाहर से ताला लगा के उस रूम में मधुमक्खियाँ छोड़ देती है, जिसके काटने से एमी की हालत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। आगे हम निक को कॉल पे बात करते देखते हैं, जहाँ उसे एमी के साथ हुई हादसे के बारे में पता चलता है। तभी वहाँ डैरेन आती है और निक को उसके हॉर्स राइडिंग की रेस को देखने के लिए इनवाइट करती है। हॉर्स राइडिंग के दौरान निक वहाँ नहीं आता क्योंकि उसे ऑफिस में काम होता है, जिससे डैरेन गुस्सा हो जाती है और निक के पास जाती है और सबके सामने निक को चाटा मार देती है। फिर निक उसको पकड़ के कोने में ले जाता है और उसे वार्निंग देता है कि मेरा पीछा छोड़ दो। आगे वो अपने नए घर के मालिक से मिलने जाता है तो उसे पता चलता है कि डैरेन ने उन्हें जाके कहा कि निक एक ड्रग डीलर है, जिससे वो अब उसको घर देने से मना कर देते हैं। फिर जब निक घर जाता है तो पुलिस वाले उसे पकड़ के ले जाते हैं और पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, जहां हमें पता चलता है कि डैरेन ने निक के ऊपर रेप का केस कर दिया है। जहां वो पुलिस वाले उसे बताते हैं कि डैरेन की बॉडी से तुम्हारा सीमन मिला है। दरअसल जिस दिन एमी और निक इंटीमेट हुए थे उस दिन डैरेन वहां जाके डस्टबिन से यूज्ड प्रोटेक्शन लिया था, जिससे उसे निक का सीमन मिल गया था। पर निक के बॉस आके उसे बेल पर छुड़ा लेते हैं। फिर अपना सामान पैक करके घर पे जाता है तो वहाँ डैरेन की फ्रेंड आती है और जो निक को बताती है कि डैरेन एक लड़की से प्यार करती थी, पर उस लड़के ने उसे रिजेक्ट कर दिया था और उसके कुछ दिन बाद उस लड़के ने पॉइजन खा के अपनी जान ले ली। और मुझे लगता है कि ये काम शायद डैरेन ने ही किया होगा। और डैरेन के पास एक पर्सनल बुक है जिसमें वो सारी चीज़ें लिखती है। अगर वो बुक तुम्हें मिल जाएगी तो तुम खुद को बेकसूर साबित कर सकोगे। फिर वो वहाँ से डैरेन के घर जाती है और थोड़ी देर बाद निक को उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है तो वो भागते हुए डैरेन के घर जाता है, जहाँ डैरेन उससे प्यार का इजहार करती है, पर निक उसे इग्नोर करके उसकी फ्रेंड को ढूंढने लगता है, जिससे डैरेन गुस्सा हो जाती है और निक को मारने लगती है। पर निक भाग के वहाँ से उस रूम में चला जाता है जहाँ डैरेन का बचपन का झूला था, जहाँ वो उसकी फ्रेंड को बंधा देख उसको छुड़ाने के लिए कोशिश करता है। तभी वहाँ डैरेन आ जाती है और निक को मारने लगती है, पर निक खुद को छुड़ा के डैरेन को पकड़ लेता है। तभी वहाँ डैरेन के पिता आ जाते हैं जो निक को मारने लगते हैं, पर अपने पिता को निक को मारता देख डैरेन उसके पिता को ही मारने लगती है, जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। फिर निक डैरेन को एक मुक्का मार के बेहोश कर देता है। आगे हम डैरेन को एक मेंटल हॉस्पिटल में देखते हैं और वो निक के लिए लेटर्स लिख रही होती है और हम निक को अपनी गर्लफ्रेंड एमी के साथ खुश देखते हैं। लास्ट सीन में हमें डैरेन को अपने डॉक्टर की फोटो को गौर से देखते हुए दिखाते हैं और इस मूवी का अंत यही हो जाता है। आपको इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। बाय।